अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तज़ा लिइबादिहिल इस्लाम दीना वरफ़ा क़द्र मन तमस्सक बिआदाबिही वहाफ़ज़ अला हुदूदिही वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुस समीउल बसीर वअशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन रसूलुल्लाहिल बशीर व नज़ीर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहिल लज़ीना तहल्लु बिआदाबिद्दीन फ़कानुहुमुल फ़ाइज़ीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेइबादाती बाक़िन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन बेमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि रिदा जवादन कफ़्फ़ौलिन लता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल ग़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़ियासल मुस्तग़ीसीन सलवातुल्लाहि ताला अलैहि व अलैहिम अजमईन। घोर अंधेरा हर जानिब है, घोर अंधेरा हर जानिब है, घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई। घोर अंधेरा हर जानिब है, रब की बदली छाई है। आज के हालात को सामने रखिए, जिन हालात से आलम इस्लाम गुजर रहा है, जिन हालात में हम भारतवर्ष में अपनी सुबह शाम को गुजार रहे हैं, हमारी सकाफत, कल्चर, सिविलाइजेशन, मिली इम्तियाजात को मिटाने की जो कोशिशें हो रही हैं, तमाम हालात को जहन में रखते हुए और आज की इस महफिल को जहन में रखते हुए शेर को मुलाहिजा, घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है, ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है, जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई दी। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली, उसकी याद में है दीवानों ये महफिल आ रही है। उसकी याद में है दीवानों ये महफिल आ रही है। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है।
मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया ये दुनिया शैदाई है, साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, साथ में तेरा कैसे, साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं, साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं, तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है, तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। और एक सुकून के खातिर यारो, एक सुकून के खातिर यारो, दर दर मारा मारा फिरा हूं, एक सुकून के खातिर यारो, दर दर मारा मारा फिरा हूं, रख दी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है, रख दी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है, ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर आवाज़े बुलंद हदीस शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीब अहले बैत हजरत मौलाना सैयद तलहा अशरफ, नकीब इजलास जनाब मुश्ताक साहब, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, ख़वातीन व हज़रात, भद्रक आने का ये मेरा पहला इत्तेफाक है और ये इत्तेफाक को मैं हुस्ने इत्तेफाक समझता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने इत्तेफाक इसलिए कहता हूँ कि आज उस अजीम जात शख्सियत औलादे गौसे आज़म के उर्से मुबारक में शिरकत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जिसने नबी वाले नबी की मोहब्बत और इश्क का जाम पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो जाम है जिसको पीने के लिए बात तकवा चाहिए, बड़ी परहेजगारी चाहिए, बड़ा ताल्लुक बिल्लाह चाहिए, बड़ा तक़र्रुबुल्लाह चाहिए, बड़ा मुक़र्रब होना चाहिए, तो वो जाम पीता है। तुमने पिया नहीं पिया ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इनकी जात से तुमने मोहब्बत का जाम जरूर चाटा। जब चाटा है तुमने तब तुम्हारी मोहब्बत का यह आलम है, जिन्होंने पिया है उनका पता नहीं क्या आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसुल आज़म। मुझे जिस जात ने भद्रक की सरजमीन में सोतों को जगाया है, गिरतों को उठाया है और बुज़दिलों को शुजाअत का आबे हयात पिलाया है। यहां मैं जब से आया हूं
मैं दियारे नसीम में, क्या मैं दियारे नसीम में मैं हुब्बे मुजाहिदे मिल्लत हुब्बे हबीब को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वल्लाहिल अज़ीम हकीकत में कहता हूं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से मेरी मुलाकात गालिबन 40-45 साल पहले हुई। जी बिल्कुल मैं बहुत ही कम उम्र था, जी। लेकिन यकीन मानो जब से मैं हजरत आया हूं, एक लम्हा ऐसा नहीं होता है कि उनकी तस्वीर मेरी निगाहों से हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे कहने में कोई तकल्लुफ हिजाब नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मदरसे में, हमने पढ़ा है मदरसे में, लेकिन पिया है बाप दादा की खानकाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत अजीमुल बरकत का ऐसा रूहानी ताल्लुक पीरे तरीक़त हजरत औलादे गौसे आदम हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी से ऐसा ताल्लुक है, जरूर उनका मदफन धामनगर में है, लेकिन रूहानी मस्कन भदरक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। या अली, या अली। अल्लाह। एक पैगाम दे रहा हूं नसीमियों को भी और हबीबियों को भी। याद रखो, हम मदरसे के सिर्फ मौलाना नहीं हैं, खानका के पीर भी। सुभान अल्लाह। हर नसीमी, सुनो तुम कान खोल के, हर नसीमी हबीबी है और हर हबीबी नसीमी। सुभान अल्लाह। इसको कभी भूलना मत। हर नसीमी के दिल में मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत हो और हबीबी के दिल में हजरत नसीम अख्तर की मोहब्बत। ये इस इलाके की दो आंख है, इस इलाके की दो आंख है। एक आंख का नाम नसीम अख्तर कादरी है, दूसरी आंख का नाम मुजाहिदे मिल्लत हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आज रूहानी बात कर रहा हूं। जी सर। इन दोनों बुजुर्गों से इस इलाके में दीन सुन्नियत की आबियारी की, उसकी जड़ों को मजबूत किया। इनसे तुम्हें गहरी वाबस्तगी और अकीदत रखना है। दीवाने की आंखों को जहां देख रहा है, क्या कहने, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। क्या कहने, जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, सुनो, सुभान अल्लाह। गुत्थियां तकवे के सब खुल जाएंगी, क्या कहने, गुत्थियां तकवे के सब खुल जाएंगी। उनके रिंदों से न उलझा कीजिए, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। नसीमियों सुनो, इश्क का फिर आप दावा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए, जलवा कीजिए, सुभान अल्लाह। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। हमको अपने पास रखा कीजिए। मैं आज आयते करीमा पर कुछ रोशनी हासिल करने से पहले दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत समझाना चाहता हूं। जी। नए तरीके से
नए ढंग से इस दुरूद पाखी से तुम समझ जाओगे कि मेरा नबी कितना महबूब है अपने रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद की अहमियत समझोगे, नबी की अहमियत समझ में आ जाएगी। जैसे ही मैंने खुतबा मसूना के बाद इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पढ़ा, फौरन आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि। इस सूरत मुबारका का तर्जुमा सुनो। क्या तर्जुमा है? इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मलाइका अलन नबी, नबी पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद व सलाम भेजो नबी पर। सुभान अल्लाह। यही तर्जुमा है ना। तर्जुमे को जहन में रखो। पहला तर्जुमा क्या है? इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मलाइका जो हैं अलन नबी, नबी पे दुरूद भेजते हैं। किस पे दुरूद भेजते हैं? नबी पर। अब मैं तवज्जो चाहता हूं नकीब इजलास की। मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी रसूल भी है। क्या क्या? मेरा नबी अब्द भी है, मेरा नबी अल्लाह का महबूब बंदा भी है और मेरे नबी का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है। तो नबी भी है, रसूल भी है, अब्द भी है, मोहम्मद भी है। तो कुरान पाक में यूं क्यों नहीं आया इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलर रसूल? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे दरूद भेजते हैं। ये क्यों नहीं आया इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलल अब्द? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। ये क्यों नहीं आया इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलल मोहम्मद? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं। अलन नबी, नबी पर। जबकि कुरान में रसूल का भी लफ्ज आया है, कुरान में मोहम्मद का भी लफ्ज आया है, कुरान में अब्द का भी लफ्ज आया है। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया। ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान रसूल बनाकर। ये भी कुरान में आया है। जब आप मेराज का वाकया जिक्र करते हैं उलमाए किराम, तो इस मशहूर आयत को जरूर पढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। इसी तरीके से लफ्ज़ मोहम्मद भी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। तो कुरान में तवज्जो चाहता हूँ, कुरान में मोहम्मद का भी लफ्ज है, अब्द का भी लफ्ज है, रसूल का भी लफ्ज है। लेकिन जब बात दुरूद की आई, तो न रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, न अब्द का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, न मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अलल नबी, नबी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। अलल रसूल क्यों नहीं आया? अलल अब्द क्यों नहीं आया? अलल मोहम्मद क्यों नहीं आया? मेरे दोस्तों, अगर इस गहराई में समझोगे तो दुरूद की अजमत भी समझ में आएगी, नबी की भी अजमत समझ में आएगी, दुरूद की रिफत भी समझ में आ जाएगी, नबी की भी रिफत समझ में आ जाएगी, दुरूद की बरतरी भी समझ में आ जाएगी, नबी की भी बरतरी समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये आता इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलर रसूल, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते हैं, रसूल पे दुरूद भेजते हैं, तो आपके जहन में आता मेरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी कब रसूल हुए थे? कब रसूल हुए थे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान, अपनी रिसालत का इजहार 40 साल की उम्र के बाद किया। जब हुजूर 40 साल को पहुंच चुके थे तब उन्होंने अपनी रिसालत का इनकार किया। तो अगर अल्लाह रसूल होता तो आपके जहन में ये बात आती कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने दुरूद सलाम का स्टार्टिंग, दुरूद सलाम का आगाज, हुजूर साहब का आगाज कब किया था? 40 साल की उम्र के बाद, जब रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान किया, जब रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान किया। इसी तरीके से अगर ये आता
इन्नल्लाह मलाइकतो युसल्लूना अलल अब्द, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब बंदे पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो आप पूछते ये कब आपका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो आपके जहन में आता जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब कुर्ब खास में गए थे, मेराज की रात, तो पता चलता कि शबे मेराज के वक्त अल्लाह उसके फरिश्तों ने दुरूद और सलाम का आगाज किया था, दुरूद और सलाम का आगाज किया था। इसी तरीके से अगर ये आता इन्नल्लाह मलाइकतो युसल्लूना अलल मुहम्मद, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं, तो जहन में कब आता कि जब हुजूर पैदा हुए, जब हुजूर की विलादत हुई, तब हुजूर का नाम नामे नामी इसमें गिरामी हुजूर की जात से लफ्ज़ मोहम्मद चस्पा हुआ। तो गोया के दुरूद और सलाम का आगाज उस वक्त हुआ जब हुजूर पैदा हुए, जब हुजूर की विलादत, लेकिन न अब्द का लफ्ज है, न रसूल का लफ्ज आया, न मोहम्मद का लफ्ज आया, आया अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मेरा नबी कब नबी हुआ, मेरा नबी कब नबूवत वाला हुआ, मेरे नबी कब नबूवत वाला हुआ? तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम तो नबियों वादबो बैनल मायवतीन, तुम तो नबियों बैनल आयवतीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तक कर रहे थे, आदम का खाकी पैकर नहीं बना था, अभी आदम खाकी वजूद के साथ मुज़य्यन नहीं हुए थे, तब दुरूद पाक का आगाज हुआ। क्या मतलब? न सैयारों का निजाम था, न अफलाक की गर्दिश थी, न लैलो नहार की करवटें थी, न गर्मी और सर्दी का दौर था, न नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे थे, न नबात और जमात की सलाहियतें थी, न फसलों का तगय्युर था, न रंगो जायकों का इख्तलाफ था, न जमीन की तरबियत थी, न बरगोबार का निजाम था, न रात की बर्फ थी, न बादल का गर्राता था, न रात की बर्फ थी, न बादल का गर्राता था, न हवा का फर्राटा था, न सुबह का उजाला था, न चांदनी का झाला था, न रेशम की झलमलाहट थी, न हवा की सरसराहट थी, न गुलाब की महक थी, न सब्जे की लहक थी, न आदम थे, न आदम था, न आदमियत, न इंसान था, न इंसानियत, लेकिन दुरूद पाक का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या तो दुरूद पाक ऐसी अजमत वाली चीज है जब कायनात का वजूद नहीं, लेकिन अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद अपने हबीब पे पढ़ रहे थे। उस हबीब के हम उम्मती हैं, हजरत नसीम अख्तर उसी नबी की औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की अहमियत को समझो। अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया है, ज़कात देने का हुक्म दिया है, हज करने का हुक्म दिया है, बंदगी का हुक्म दिया है, लेकिन जितने भी आमाल का हुक्म दिया, चाहे वो अमाल फराइज में से हो, वाजिबात में से हो, नवाफिल में से हो, मुस्तहब्बात में से हो, अगर किसी अमल में रिया, दिखावा, बनावट, मकर शामिल हो गया तो नमाज मकबूल नहीं होगी, मरदूद हो जाएगी। रोजा मकबूल नहीं होगा, मरदूद हो जाएगा। हज मकबूल नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। कितना भी आप भारी अमल करें, अगर रिया का दखल हो गया, दिखावे का दखल हो गया, तो बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल नहीं है, मकबूल नहीं है, महबूब नहीं है। लेकिन तमाम अमाल में, इन तमाम अमाल में दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, इन तमाम अमाल में दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, अगर रिया का भी दखल हो जाए, दिखावे का भी दखल हो जाए, तब भी मकबूल और महबूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब भी मकबूल और महबूब है। मेरे दोस्तों, कैसे कैसे अमाल को रब तबारक व तआला ने रद्द किया जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क़यामत के रोज सबसे पहले 3 लोगों का हिसाब व किताब होगा। सबसे पहले रब तबारक व तआला शहीद को बुलाएगा जिसने जाम शहादत नोश किया, जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान किया। रब तबारक व तआला शहीद को बुलाएगा, ए शहीद, मैंने तुम्हें दुनिया में बेशुमार नेमतें दी, उन नेमतों के बदले में तूने क्या किया? मैंने तुझे बेशुमार चीजें दी, उस चीजों के बदले में क्या किया? शहीद कहेगा, अल्लाह, मैंने तेरे लिए जंग की, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। कातलतु फीका हत्ता तुशितु, यहाँ मैंने तेरे लिए जंग की, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा, अंता कज़िबता, तू झूठा है, तूने इसलिए जामे शहादत नोश किया ताकि लोग तुझे जरी कहें,
बहादुर कहे बहुत बहादुर आदमी था, बड़ा शुजाअत वाला था। फकद कील लोगों ने कह दिया तुझे तेरा रिजल्ट मिल गया, फिर कदमनाक होके फरिश्तों से कहेगा इस शहीद को सुम्मा उमेरा भी वो सुहेब अला वजहियत्ताउल क़िया फिन्नार, इस शहीद को चेहरे और नाक के बल घसीटते हुए ले जाओ यहां तक कि वो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। फिर अब तबारक व तआला एक मौलाना को बुलाएगा, मौलाना साहब इधर आइए। ए मौलाना, मैंने तुझे बेशुमार नेमतें दी थी, बड़ी नेमतें दी थी, मकान भी दिया था, गाड़ी भी दी थी, घोड़ा भी दिया था, बड़ी सहूलत दी थी, बड़ा फैसिलिटी। बात तुझे मैंने नेमतें दी, तूने इस नेमतों के बदले में क्या किया? मौलाना जवाब देंगे अल्लाह मैंने इल्म सीखा और सिखाया, तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह कहेगा अंता कज़िबता, तू भी झूठा है। तूने इसलिए इल्म सीखा और सिखाया ताकि लोग तुझे अल्लामा कहें बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, बहुत बड़े फाहमा है, बड़े मुहक्किक हैं। लोग फकद कील लोगों ने तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जिस जज्बे के तहत तूने पढ़ा था, पढ़ाया था, तुझे रिजल्ट मिल गया। इस मौलाना को भी जहन्नम में दाखिल कर दो। फिर रब तबारक व तआला एक मालदार और सरमाएदार को बुलाएगा। मैंने मालदार बड़ी नेमतों से तुझे माला माल किया, तूने इस नेमतों के बदले में क्या किया? वो मालदार आदमी कहेगा अल्लाह तेरी राह में जितने भी खर्च करने के रास्ते थे सब में मैंने पैसा खर्च किया। अल्लाह कहेगा अंता कज़िबता, तू भी झूठा है। तूने इसलिए खर्च किया, तूने इसलिए खर्च किया ताकि तुझे लोग हातिम ताई कहें सखी कहे बड़ा जव्वाद है। फकत कील लोगों ने तुझे जव्वाद और सखी कह दिया, तेरा मतलब तो दुनिया में हासिल हो गया। उस मालदार आदमी के बारे में रब तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा इसको भी जहन्नम में डाल। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, बंदगी करो, सारी इबादत करो, हल्की सी रिया दिखावा शामिल हो गया, वो अमल महबूब नहीं होगा, मरदूद हो जाएगा। लेकिन दुरूद पाक कैसा अमल है, मसरूर होके पढ़ो तो भी मकबूल है, मजबूर होके पढ़ो तो भी मकबूल। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नमाज के बारे में ऐसा क्यों नहीं? नमाज तो इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज सब हम अल्लाह के लिए करते हैं और सब में मेहनत। नमाज में रुकू करो, सजदा करो, क़याम करो, कुर्बानी है, सैक्रिफाइस, वज़ू करो। रोजे में भी कुर्बानी है, ईसार है। 30 रोज तक भूख और प्यास को हम सीने से लगाते हैं। तुलुए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक हम भूख और प्यास की शिद्दत है, उसके बावजूद हम कुछ नहीं खाते हैं। ज़कात में भी ईसार है, कुर्बानी है। ये दौलत, ये सरवत, ये आसानी से नहीं आती, बड़ी मुश्किलात के बाद आती है। उसके बाद इस्लाम कहता है 2.5% दे दो, 2.5% दे दो। तो गोया ज़कात में ईसार है, कुर्बानी है, बलिदान है। हज कोई आसान नहीं है, उसमें माली भी कुर्बानी चाहिए, वो भी 5,000 नहीं, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट और जिस्मानी भी कुर्बानी। वतन छोड़ना पड़ेगा। भुवनेश्वर में आपका हज नहीं होगा, बंबई में हज नहीं हो, उसके लिए मक्का जाना पड़ेगा, मेना जाना पड़ेगा, अरफात के मैदान में जाना पड़ेगा, मुजदलफा की वादियों से गुजरना पड़ेगा, सफा मरवा की सही करनी पड़ेगी, तवाफ़े काबा करना पड़ेगा, मुक़ाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो गोया हज में कुर्बानी है, ईसार है, बलिदान है, सेक्रीफाइस है। लेकिन ये इबादत में अगर रिया, कुर्बानी वाली ये बात, अगर रिया का दखल हो गया तो महबूब नहीं, मरदूद। और नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ने में न डोनेशन देना है, न चंदा देना है, न मुल्क छोड़ना है, न स्टेट छोड़ना है, न भूखा रहना है, न प्यासा रहना है। बगैर भूख के हम नमाज पढ़, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। यानी दुरूद पढ़ना बहुत आसान, नमाज पढ़ना मुश्किल, रोजा रखना मुश्किल, ज़कात देना मुश्किल, हज करना मुश्किल, उसमें सेक्रीफाइस है।
ये सेक्रीफाइस वाली, कुर्बानी वाली इबादत, अल्लाह ने कहा इसको रिया से पाक करो, दिखावे से पाक करो, बनावट से पाक करो, नुमाइश से पाक करो। लेकिन जब बात मेरे महबूब की, जब बात मेरे मतलूब की, जब बात मेरे मकसूद की होगी और उस पर दुरूद पढ़ने की बारी होगी, जिस तरह पढ़ो मुझे मकबूल। उसकी वजह क्या बता रहा हूं, उसकी वजह क्या है? बड़े आरिफाना नुक्ता बता रहा हूं, बहुत आरिफाना नुक्ता, बहुत सादे अंदाज में। अल्लाह ने जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रचयिता है, जो हमारा पालनहार है, जो रब्बुल आलमीन है, उस रब ने अपनी जात को, तवज्जो चाहता हूं आप लोग, क्योंकि ये मजमा जो है ये मदरसे वाला नहीं, ये खानका वाला है। क्या कहने, ये खानकाही मजमा, इसलिए सुनो। अल्लाह ने दुरूद पाक की इसलिए अजमत, मकबूलियत कि रिया भी हो तो भी कबूल, दिखावा हो तो भी कबूल, ऐसा क्यों किया? इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अपनी जात को, तवज्जो चाहता हूं, रब तबारक व तआला ने अपनी जात को अपनी जात के लिए महबूब नहीं बनाया, अपनी जात को अपनी जात के लिए नहीं महबूब बनाया। जिस जात को महबूब बनाया है वो जाते मुस्तफा है। इसलिए बात दुरूद की महबूब से ताल्लुक रखती है। मजबूर होके पढ़ो तो भी मकबूल है, मसरूर होके पढ़ो तो भी मकबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आल और उसी अजमत वाले नबी की शान में कुरान यूं इरशाद फरमाता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनु। महबूब, लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक व सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान। इस आयत करीमा में रब तबारक व तआला ने अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत को, मोहम्मद अरबी को 3 बातों का हुक्म दिया। पहला हुक्म क्या है? सदके के कबूल करने का। दूसरा हुक्म क्या है? पाक को सुथरा करने का। तीसरा हुक्म क्या है? ए महबूब, इन बंदों के हक में दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ दिलों का चैन है, दिलों का करार है, दिलों का इत्मीनान है। आयत करीमा के तर्जुमे को जहन में रखो, मेरी बात सुनो। ए महबूब, जो लोग अपने अम्वाल यानी माल की जमा अम्वाल, अपने अम्वाल में से सदके को आपकी बारगाह में लेके हाजिर हो, उनके सदके कबूल कर लीजिए। महबूब को हुक्म दिया जा रहा है, सदके को कबूल कर लीजिए। मेरे दोस्तों, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं, हम बंदगी करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम रियाजत करते हैं, हम मुजाहिदा करते हैं, हम तस्किये नफ्स करते हैं, हम तत्हीरे कल्ब करते हैं, हम बंदगी करते हैं। नियत हमारी क्या होती है कि हमारी नमाज को, हमारे रोजे को, हमारी ज़कात को, हमारे हज को, हमारी बंदगी को, हमारी इबादत को हमारा रब कबूल कर ले, हमारा रब कबूल कर ले। आप देखते हैं ना, एक शख्स जैसे ही रोजा रखता है और अफ्तारी से पहले, अफ्तारी बाद में करता है, पहले हाथ उठाता है, हे अल्लाह मेरे रोजे को कबूल कर ले। एक शख्स नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद हाथ उठाता है, हे अल्लाह मेरी नमाज को कबूल कर ले। एक शख्स ज़कात देता है, दुआ यह करता है मेरी ज़कात को कबूल कर ले। एक शख्स हज करता है, हज से पहले और हज के दौरान ये दुआ करता है, हे अल्लाह जो जो मैं अरकान अदा कर रहा हूँ इसे आसान कर ले, उसे तो कबूल कर ले। कोई मोमिन बंदा, कोई मुस्लिम बंदा, कोई नेक काम करता हो, नमाज और रोजा रखता हो, ज़कात और हज करता हो, सदको खैरात करता हो, नियत ये होती है उसका मालिक कबूल कर ले, उसका खालिक कबूल कर ले, उसका रचयिता कबूल कर ले। लेकिन इस आयत करीमा में, इस आयत मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब तुम कबूल कर दो, ए महबूब तुम कबूल कर दो। क्या मतलब? ए महबूब, अगर तुम नमाज कबूल करोगे तो नमाज मकबूल होगी, रोजा कबूल करोगे तो रोजा मकबूल होगा, हज कबूल करोगे तो हज मकबूल होगी, बंदगी कबूल करोगे तो बंदगी मकबूल होगी, सदका खैरात कबूल करोगे तो सदका खैरात मकबूल होगा। पड़ गया
जब हमारी नमाज, जब हमारा रोजा, जब हमारी ज़कात, जब हमारा हज, जब हमारी बंदगी, जब हमारी इबादत रसूल की बारगाह में मकबूल हुए बगैर, रसूल की बारगाह में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में मकबूल हो नहीं सकती, तो हमारी जात बारगाह मुस्तफा में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में कैसे मकबूल हो सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। या हमें एक सिस्टम मालूम हो गया और सिस्टम का कस्टम मालूम हो गया कि अपनी नमाज को, रोजे को, ज़कात को, हज को, बंदगी को, इबादत को, अमाल सालिहा को अगर खुदा की बारगाह में मकबूल बनाना है तो बारगाह मुस्तफा में कबूलियत कंपलसरी है, लाजमी है, अवश्य है। ये तो सिस्टम मालूम हो गया कि अल्लाह की बारगाह में, रसूल की बारगाह में, ये बारगाह में कबूलियत लाजमी। मुझे आपकी जबान उड़ीसा की क्या है, क्या जबान है उड़ीसा की? उड़िया, उड़िया जबान। उड़िया जबान मुझे आती नहीं, वरना उड़िया जबान में भी समझाता। ये तो हमें सिस्टम मालूम हो गया कि खुदा की बारगाह में मकबूलियत के, रसूल की बारगाह में अमाल का कबूल होना जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, मुस्तफ़ा की बारगाह में कैसे हमारी नमाज मकबूल हो, मुस्तफ़ा की बारगाह में कैसे हमारी ज़कात मकबूल हो, आका की बारगाह में कैसे हमारा हज मकबूल हो, बारगाह रिसालत में कैसे हमारे अमाल सालिहा मकबूल हो? तो ऐसे मौके पर हदीस हमारी रहनुमाई करेगी, हदीस हमको लाइन ऑफ एक्शन देगी, हदीस हमको रास्ता बताएगी कि अगर तुम अपनी तमाम अमाल को, इबादत को बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल बनाना चाहते हो, बारगाह मुस्तफ़ा में महबूब बनाना चाहते हो, तो अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो, अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो। और तुम्हारा ईमान कामिल कब होगा? तो हदीस कहेगी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक मुझे अपनी औलाद ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपने माँ बाप ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपने दोस्त अहबाब ज्यादा मोहब्बत ना करे। क्या मतलब? मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर तेरे माँ बाप की मोहब्बत टकराए तो माँ बाप को छोड़ देना, लेकिन दामने मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर तेरे खानदान वालों की मोहब्बत टकराए तो खानदान को तो छोड़ देना, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत को मत छोड़ना। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से तेरे दोस्त अहबाब की मोहब्बत टकराए, दोस्त अहबाब को छोड़ देना, लेकिन दामने मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। जब तेरी मोहब्बत, जब तेरा इश्क इस कमाल तक पहुंच जाए तू मोमिने कामिल हो जाएगा। जब मोमिने कामिल हो जाएगा तू भी मकबूल हो जाएगा, तेरी इबादत भी मकबूल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना दिया, इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने अवैस करनी को खैरुत ताबईन बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है। मेरे दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हें सीखना है तो आज के मौलाना लोगों से तुम्हें इश्क़ मुस्तफ़ा समझ में नहीं आएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है फारूक आदम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है अली मुर्तदा से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है सहाबाए किराम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम आदम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम शाफ़ई से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम हम्बल से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम मालिक से सीखो। और अगर आज इस सदी में तुझे इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है तो अहमद रज़ा से सीखो, आला हज़रत से सीखो, जिसने इसको मोहब्बत में डूब के कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या ये शायर की शायरी नहीं है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये शायर की शायरी इस बुलंदी तक उसके ख्यालात पहुंच ही नहीं सकते हैं, ये सच्चा रसूल का दीवाना ही कह सकता है।
अहमद रजा इश्क व मोहब्बत के पैकर का नाम है। अहमद रजा इश्क व मोहब्बत के मुजस्समे का नाम है। अहमद रजा अहले सुन्नत के इमाम का नाम है। अहमद रजा रसूल व आले रसूल के बेहतरीन गुलाम का नाम है। वाह वाह वाह। आला हजरत का इश्क बड़ा जबरदस्त था। आला हजरत इतने अजीम इश्क व मोहब्बत वाले थे, जब उनका विसाल बरेली शरीफ में हुआ, क्योंकि इश्क व मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूं, जब बरेली शरीफ में उनका विसाल हुआ तो मेरी दादी के सगे चचा हम शबीए गौसे आजम आला तशरफी मियां के चौचा शरीफ में वजू फरमा रहे थे। वजू फरमा रहे थे, आसमान पे देखा तो अपने खादिम से कहा कि मैं देखता हूं खुतबुल इरशाद के जनाजे को फरिश्ते अपने कांधों पे। वाह वाह वाह। अहमद रजा खान ने जाहिल सैयद को अपनी डोली पर बैठा के खुद कोहार बन गए। आज फरिश्ते भी उनके जनाजे के कोहार बन गए। डोली उठाई अहमद रजा की वो निगाह थी। सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अहमद अशरफ जो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के पीरो मुर्शिद भी हैं, मामू भी। जब वो मिलाद करना होता था आला हजरत अहमद रजा खां को, तो किचौछा शरीफ से सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अहमद अशरफ को मदू करते थे। तो हजरत अहमद अशरफ जब तकरीर करते थे, खिताब करते थे, तो सारा मजमा बैठ के सुनता था। सारा मजमा मिलाद की महफिल बैठ के सुनता था। आला हजरत हाथ मान करके खड़े होकर सुनते थे। लोगों ने पूछा, अहमद रजा सारा मजमा बैठ के सुनता है, तुम खड़े होकर सुनते हो? कहा, जब मैं देखता हूं सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ तकरीर करते, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर स्टेज पे जलवा अफरोज होते हैं, तो अहमद रजा कैसे बैठ जाए। तवज्जो चाहता हूं, यह वाकया बहुत मशहूर है। मैं तवज्जो इसलिए चाहता हूं, आला हजरत कोई सहाबी तो थे नहीं। तवज्जो चाहता, आला हजरत कोई सहाबी नहीं थे कि हुजूर को अपनी माथे की निगाहों से देखा। हुजूर को माथे की निगाहों से इमाम अहले सुन्नत ने नहीं देखे, तो कैसे पता चल गया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है? कैसे पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है? वो कह सकते थे, जब अहमद अशरफ तकरीर करते हैं तो ऐसा नूरानी चेहरा जलवा फगन होता है, जलवा फरोज होता है, जिसकी नूरानियत की ताब मैं नहीं ले पाता हूँ। खड़े होकर मैं तकरीर सुनता। हालत ने ये नहीं कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहमद रजा को इसको मोहब्बत के इस मुकाम पे अल्लाह ने पहुंचा दिया था। इतना फना फिर रसूल थे कि उनकी आंखों में अल्लाह ने वो ताकत दी थी जो नबी को पहचान सके, जो रसूल को पहचान सके। इसी ये लोग कहते हैं इश्क व मोहब्बत आला हजरत आला। इसलिए हमें कोई भी सिलसिले का हो, उसे चाहिए इश्क व मोहब्बत का जाम पीना है तो अहमद रजा खां से सीखे। अहमद रजा बहुत बड़े आलिम थे और उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम। ये सारे मौलाना लोगों के लिए सबक है। आला हजरत बहुत बड़े आलिम तो थे ही, वो मुजद्दिद थे, मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, मुफस्सिर थे, कुतुबुल इरशाद थे। और उनके अब्बा भी छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े बहरुल उलूम थे, इल्म के बहरे ज़खार थे। आजकल किसी मौलाना साहब के अब्बा छोटे मोटे आलिम बन जाए तो अगर वो खुद शायर है तो अपने अब्बा के कसीदे लिखेगा, और नहीं तो हमारे नकीब इजलास मुश्ताक साहब को पकड़ कहेगा मुझमें लिखने की सलाहियत नहीं है, 4 शेर अब्बा के नाम तुम लिख दो, जैसा मैं देख रहा हूं। लेकिन अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी नबी और आले नबी के ऐसे दीवाने थे। अहमद रजा, इमाम अहमद रजा ऐसे आशिक थे नबी और आले नबी के कि एक शेर उन्होंने अपने बेटे की, अपने बाप की शान में नहीं लिखा। एक शेर भी अपने बाप की शान में नहीं लिखा, लिखा तो नबी और आले नबी की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
और उनके बेटे का नाम हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खान साहब। दूसरे बेटे का नाम मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा खान रजा खान। ये दोनों बड़े जय्यद आलिम थे और इनके बाप तो मुजद्दिद थे। इन दोनों बच्चों ने भी बाप ही के नक्शे कदम पे चले, बाप ही की मोहब्बत का जाम पिया। बाप जिस तरह मोहब्बत करते थे नबी वाले नबी से, बाप जैसे दीवाने थे नबी वाले नबी के, जैसे आला हजरत को मोहब्बत थी वैसे ही उनके बच्चों की थी। किसी बच्चे ने मुफ्ती आजम हो या हुज्जतुल इस्लाम, ये दोनों उनके शहजादे हैं, किसी शहजादे ने एक शेर भी आला हजरत की शान में नहीं लिखा। लिखा तो नबी वाले नबी। याद रखिए, इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, नमाज हो कि रोज़ा हो कि ज़कात हो कि हज हो या बंदगी हो, इबादत हो, अमाल सालिहा, ये क्या है? जिस्म है, जिस्म। नमाज जिस्म है, रोज़ा जिस्म है, ज़कात और अमाल सालिहा जिस्म है, जिस्म। शरीर है शरीर, बॉडी है बॉडी। जिस्म की रूह का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसकी बॉडी के सोल का नाम है मुस्तफा जाने रहमान। इबादत जिस्म का नाम है, इसकी रूह का नाम है इश्क़ रसूल। इसको यूं समझो, जिस्म के लिए हाथ जरूरी है, जिस्म के लिए नाक जरूरी है, जिस्म के लिए दिमाग जरूरी है, जिस्म के लिए हाथ जरूरी है, जिस्म के लिए पैर जरूरी है, जिस्म के लिए दिमाग जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए नाक जरूरी है, जिस्म के लिए मुंह जरूरी है। अगर आंख नहीं होगी तो कैसे आप देख सकते हैं? जबान नहीं होगी तो कैसे आप बोल सकते हैं? दिमाग नहीं होगा तो कैसे आप सोच सकते हैं? कान नहीं होगा तो कैसे आप सुन सकते हैं? जबान नहीं होगी तो कैसे आप बोल सकते हैं? आंख नहीं होगी तो कैसे आप देख सकते हैं? तो बोलने के लिए जबान जरूरी है, सोचने के लिए दिमाग जरूरी है, सोचने के लिए दिमाग जरूरी है, सुनने के लिए कान जरूरी है, सूंघने के लिए नाक जरूरी है, देखने के लिए आंख जरूरी है। तेरे जिस्म में ये सारे पार्ट्स पाए जाएं, तेरे जिस्म में ये सारे आज़ा पाए जाएं, तेरे जिस्म में ये सारे अंग पाए जाएं, लेकिन तेरे जिस्म में अगर रूह नहीं है, तेरे शरीर में अगर आत्मा नहीं है, तेरी बॉडी में अगर सोल नहीं है, आंख है फिर भी तू नहीं देख सकता है, जबान है फिर भी तू नहीं बोल सकता है, दिमाग है फिर भी तू नहीं सोच सकता है, कान है फिर भी तू नहीं सुन सकता है, हाथ है फिर भी तू नहीं पकड़ सकता है, पैर है फिर भी नहीं चल सकता है। बिला तस्बीह और तमसील नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, हज करना जरूरी है, बंदगी करना जरूरी है, इबादत करना जरूरी है, अमाल सालिहा जरूरी है। लेकिन तमाम इबादत की बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूलियत के लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, मुस्तफ़ा का इश्क जरूरी है, क्योंकि इबादत की रूह का नाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत। ये बात मैं जज्बात के बहाव में नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं जुमलों की रफ्तार में नहीं कह रहा हूं। हकीकत यही है, नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है, ज़कात बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है, हज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है, इबादत बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले। सहाबाए किराम पहले मोहब्बत का इजहार करते थे, बाद में नमाज पढ़ते थे। मैं आपको ले चलता हूं, एक मिसाल दूं, आप लोगों से समझ में आ जाएगी बात। आप नमाज पढ़ते हैं ना? चलिए, एक आदमी ने हाथ उठा दिया, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुसलमान 2 टाइम की नमाज बहुत कायदे से पढ़ता है, एक तो ईद और दूसरी बकरीद ईद। मैंने पूछा, ईद बकरीद की तुम कायदे से पढ़ते हो? कहा, ईद के बाद मीठा खाना पड़ता है, सेवई, और बकरीद के बाद कलेजी गुर्दा खाना पड़ता है। बकिया नमाज के बाद ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। कहीं स्वीट है तो कहीं मटन है, कहीं बीफ है। आप नमाज पढ़ने किसी मस्जिद में जाइए, तवज्जो चाहता हूं, जब आप किसी मस्जिद में जाएंगे तो आप देखिएगा, मस्जिद में
जैसे ही मुकब्बिर इकामत कहने वाला कहता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, सारे मुक्तदी खड़े हो जाते हैं, सारे नमाजी खड़े हो जाते हैं। मैंने नमाजियों से पूछा तुम अल्लाह अकबर तो खड़े नहीं होते, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त क्यों खड़े होते हो? तो आज का भद्रक का उड़ीसा का नमाजी बताएगा इसलिए मस्जिद खड़े होते हैं ताकि सब बंदी के लिए बाजू से बाजू मिल जाए, ताकि जमात में गैपिंग ना हो। गैप मिटाने के लिए सब बंदी के लिए हम खड़े होते हैं हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त। अब मैं सहाबा किराम से पूछता हूं, उन जानिसार सहाबा से पूछना चाहता हूं जो अल्लाह के नबी की इमामत में नमाज पढ़ते थे, उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, कि आप भी क्या नमाज के लिए खड़े होते थे? हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के लिए आप खड़े होते तो सहाबा जवाब देंगे कि हम भी हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त खड़े होते थे, लेकिन सब बंदी की वजह नहीं थी, सब बंदी वजह नहीं थी, मैं इसलिए हम खड़े होते थे। जैसे ही मुकब्बिर कहता था हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, उसी वक्त तवज्जो चाहता हूं, उसी वक्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल मुरसलीन मस्जिद नबी में उनकी आमद होती थी, जलवा फिगन होते थे, जलवा अफरोज होते थे, तो हम मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, हम मुस्तफ़ा के वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते थे। तो याद रखो सहाबाए किराम ताज़ीमे मुस्तफ़ा पहले करते थे, नमाज बाद में अदा करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नमाज बाद में, मोहब्बत रसूल पहले, इबादत बाद में, इश्क मुस्तफ़ा पहले। नमाज भी जरूरी है, मोहब्बत रसूल भी जरूरी है, इबादत भी जरूरी है, इश्क रसूल भी जरूरी है, लेकिन पहले इश्क मुस्तफ़ा बाद में नमाज। इसको और क्लियर कट करने के लिए, वाज़े तौर पे समझाने के लिए मैं आपको मुकाम साहिबा ले चलता हूं। 12 इस वाक़े को आपने उलमाए किराम से सुना होगा। मुकाम साहिबा में क्या हुआ था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा कर ली थी, हजरत अली कहीं गए थे, उन नमाज नहीं पढ़ी थी। जब पलट कर आए तो हुजूर ने फरमाया ए अली, मैं जिस्म थकान महसूस कर रहा हूं, मैं आराम करना चाहता हूं। तो हजरत अली ने क्या किया? अपने जानू को फैला दिया, अपनी गोद को फैला दिया कि सरकार आराम फरमाए। और आज का अगर रियाल खाने वाला मौलवी होता तो कहता या रसूल अल्लाह भी मैंने असर नहीं पढ़ी है, वजू कर लूं, असर पढ़ लूं तो मैं आता हूं। लेकिन वो मौलवी नहीं थे, वो खैबर शिकन थे, वो शेरे ज़मन थे, वो आफ्ताबे नबूवत की हसीन दिलकश करम थे, वो जलवाए शमसुद्दुहा थे, वो नक्शे बदरुद्दुजा थे, वो अमीनी अमानत खुदा थे, वो नजरे बुर्जो सफा थे, वो वारिसे उलूम मुस्तफा थे, वो अली जिनके नब्जों में सदाकत की तड़प, जिनके खून में वहदानियत की झलक, जिनके किरदार में पाकदानी की महक, जिनकी हर सांस में तौहीद का नगमा, जिनकी हर आवाज में सदाकत की गूंज। वो जानते थे कि नमाज की तो कज़ा हो सकती है, मोहब्बत रसूल की कज़ा नहीं हो सकती है। हजरत अली ने अपने जानू को फैला दिया, सरकार जानू अली पे आराम करने लगे। हजरत अली की गोद को एक अजीम मेराज, एक अजीम सादत नसीब हुई, क्योंकि वो चेहरा मेरे अली की गोद में है, जिस चेहरे के बारे में कुरान कहता है यासीन, जिसके चेहरे की गोलशब के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके कद के बारे में कुरान कहता है यासीन, जिसके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में कहता है कुरान वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके चेहरे के बारे में वल क़मर इज़ा तला। वो चेहरा अली की गोद में आराम फरमा रहा है। तवज्जो मैं चाहता हूं पूरे भद्रक के लोगों की। एक बात बताओ, जब दुनिया में
आज हम नमाज का टाइम टेबल जो है वो घड़ी देखते हैं, जोहर का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, ईशा का टाइम। ये टाइम कब बना? निजाम शमसी की बुनियाद पर, औकाते सलात निजाम शमसी की बुनियाद पर। जब सूरज यहाँ पहुंचे तो जहर है, ऐसे पहुंचे तो असर है, डूब गया तो मगरिब है। तो घड़ी देखकर हम नमाज जोहर, असर, मगरिब का, ईशा का टाइम मुतअय्यन और मुकर्रर करते हैं। लेकिन जब धरती में घड़ी नहीं थी, वाच नहीं था, तो क्या देखते थे? कैसे हम नमाज पढ़ते थे? घड़ी थी नहीं, तो घड़ी देख के हम बताएं तो पहले सूरज को देखकर तय कर लेते थे जोहर का टाइम है, सूरज को देख के हम तय कर लेते थे असर का टाइम है, सूरज को देख के तय कर लेते थे मगरिब का टाइम है। आज भी निजाम शमसी की बुनियाद पर ही पूरा औकाते सलात है, नमाज का सिस्टम है। लेकिन जब वाश थी नहीं, घड़ी थी नहीं, तो सूरज को देख के सारा माप चलता था। तवज्जो चाहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुए अली पर है, सूरज निकला। एक बात बताओ, सूरज किसकी मर्जी से निकलता है? किसी मंत्री जी की मर्जी से, संतरी जी की मर्जी से, मुतवल्ली की मर्जी से, टेस्टी की मर्जी से, ये इमाम साहब की मर्जी से। अगर इमामों की मर्जी से सूरज निकलना और डूबने लगे तो डूबने का तो सही टाइम होगा, लेकिन निकलने का हमेशा टाइम में प्रॉब्लम आएगा। इमाम साहब कहेंगे, भैया सूरज, ए प्रकाश भैया, आज तू थोड़ा लेट निकलना, क्योंकि आज हम उर्से कादरिया में गए थे, रात बहुत ज्यादा हो गई, हम विश्राम करना चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं, लिहाजा आज तू दो घंटे डिले से निकलना। तो 2 घंटे सूरज को डिले कर देंगे। लिहाजा सूरज न किसी इमाम की मर्जी से निकलता है, न आवाम की मर्जी से, न किसी पीर की मर्जी से, न किसी फकीर की मर्जी से। सूरज निकलता है अल्लाह की मर्जी से, और सूरज निकलता है अल्लाह की मर्जी पे। यानी निकलने में मशीयत का पाबंद, डूबने में मशीयत का पाबंद। उस दिन भी सूरज निकला, तवज्जो चाहता हूं, उस दिन भी सूरज निकला जिस दिन जानुए अली पर सरकार आराम फरमा रहे हैं, सरकार आराम फरमा रहे हैं। सूरज निकला, निकलते निकलते डूबने लगा, डूबने लगा। एक तरफ जानुए अली है, एक तरफ जानुए अली पे सरकार आराम फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ अली की नमाज जा रही है। एक तरफ मोहब्बत रसूल है, दूसरी तरफ नमाज कज़ा हो रही है। ऐसी हालत में हजरत अली किसकी नमाज छूट रही है? उड़ीसा के लोगों की नहीं छूट रही है, बेदरक के लोगों की नहीं छूट रही है, यूपी और बिहार और बंगाल के लोगों की नहीं टूट रही है, अली मुर्तदा की। वो अली मुर्तदा जो पैदा हुआ काबे में और शहादत पाई मस्जिद में, वो अली मुर्तदा तीर जिसमें अतहर में चुभ गई, निकालो तो दर्द से कराने लगते थे। लेकिन मेरा शेर खुदा जब नमाज में खड़ा हो गया, तीर को जिसमें अतहर से निकाल लिया गया, लेकिन अली मुर्तदा को खबर नहीं हुई। ऐसा नमाजी, सूरज डूब गया, अली की नमाज कज़ा हो गई। एक तरफ मोहब्बत रसूल है, एक तरफ इश्क मुस्तफा है, दूसरी तरफ नमाज कज़ा हो रही है। ऐसे आलम में हजरत अली मुर्तदा की आंखों से आंसू जारी हुआ। वो आंसू रुखसारे मुस्तफा पे पड़ा, वो आंसू रुखसारे मुस्तफा पे पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और पूछा, क्या अली तेरी नमाज कज़ा हो गई, तेरी नमाज छूट गई? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज छूट गई, मेरी नमाज कज़ा हो गई। इतना कहना था। अब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, और मुतवज्जे होने के बाद क्या दुआ मांगा? इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। ए अल्लाह, बेशक तेरा अली तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी था। जैसे ही दुआया कमला कल कलमा दुआया जुमला मेरे नबी ने पढ़ा, मेरे नबी ने कहा, इतने में क्या हुआ? डूबा हुआ सूरज पलट आया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। मैंने सूरज से पूछा, हे सूरज, रोज तेरे निकलने का टाइम मुझे मालूम है, हे सूरज, रोज तेरे डूबने का टाइम मुझे मालूम है, हे सूरज, रोज तेरे तुलू होने का टाइम मुझे मालूम है, हे सूरज, रोज तेरे गुरूब होने का टाइम मालूम है, लेकिन तू आज हुक्म मुस्तफा पाके पलटा है, आज
तू मेरे आका घूम पाके पलटा है, अब तू कब डूबेगा, अब तू कब गुरूब होगा। तो सूरज ने जवाब किया, मैं उस वक्त तक डूबने वाला नहीं हूँ, उस वक्त मैं डूबने वाला नहीं हूँ, उस वक्त तक मैं गुरूब होने वाला नहीं हूँ, जब तक अली हालत सलात में होंगे, जब तक अली हालत नमाज में होंगे, जब तक हालत बंदगी में होंगे। तवज्जो चाहता हूँ रोज अली मुर्तजा, तवज्जो चाहता हूँ रोज अली मुर्तजा। सूरज को देख के असर पड़ते थे, सूरज को देख के असर पड़ते थे, सूरज को देख के असर पड़ते थे, लेकिन जिस असर को मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, जिस नमाज असर को मुस्तफा के इश्क में कुर्बान कर दिया, जब उस असर की अदायगी की बारी आई, जब उस असर की अदायगी की बारी आई, तो अली सूरज को नहीं देख रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है, सूरज अली को देख रहा है। तो जो मुस्तफा का गुलाम होता है, चांद और सूरज भी उसकी गुलामी करने लगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले हुसैन। अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की, ए अल्लाह बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल के इताअत में, इन्ना अलियन काना फी ताते व ताते रसूल का, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। अब तवज्जो चाहता हूँ मैं, बाशऊर मजमे की तवज्जो चाहता हूँ। नमाज को वक्त पे पढ़ना, नमाज को वक्त पे पढ़ना, ये खुदा की इताअत है ना, ये खुदा की इताअत है। नबी की वली की नमाज कज़ा हो गई और रसूल कह रहे हैं तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। तो ये दुआया जुमला नबी का बता रहा है कि अली मुर्तज़ा का वक्त पे नमाज पढ़ना ये खुदा की इताअत है, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में नमाज कुर्बान कर देना ये भी खुदा की इताअत है, ये भी खुदा की इताअत है। मेरे दोस्तों, मुकाम साहिबा से, मंजिल साहिबा से हमें क्या लेसन मिला, हमें क्या सबक मिला? अली का नमाज को कुर्बान करना जरूरी था। शेर खुदा का, वारिस उलूम मुस्तफा का, दामाद मुस्तफा का, ज़ौजे फातिमा का नमाज को कुर्बान करना जरूरी था। मुस्तफा जाने रहमत को डूबे हुए सूरज को पलटाना जरूरी था, जो पलटाना जरूरी था। अली मुर्तज़ा ने सूरज नमाज को कुर्बान करके, नमाज को कुर्बान करके मुस्तफा के इश्क को बताया, मुस्तफा की मोहब्बत को बताया, मुस्तफा के इश्क की अहमियत को बताया, मुस्तफा की मोहब्बत को बताया। और अल्लाह के नबी ने सूरज को पलटाकर नमाज की अहमियत को बताया, नमाज की अजमत को बताया। मतलब है सुन्नी मुसलमानों, ना तुम दामने मुस्तफा को छोड़ो, ना नमाज को छोड़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल। नमाज बड़ी अजीम इबादत है। तुम पे नमाज फर्ज है, बोलिए। रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। ज़कात क्या सब पे फर्ज है? तवज्जो चाहता हूं, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है। जो मालिक निसाब हो, मालिक निसाब एशिया में 30% लोग हैं, 70% गरीब हैं, तो गोया 30% पे ज़कात है, 70% पे नहीं। हज के लिए क्या जरूरी है? मुस्तती हो, साहिब इस्तिताअत, सेहतमंद भी हो, पैसा खर्च करता हो, पैसा खर्च करने की इस्तिताअत हो। तो 20% ऐसे लोग हैं जो साहिब इस्तिताअत भी हैं, जिस्म के एतबार से, माल के एतबार से तो गया 80% पे आज नहीं। रोजा तवज्जो चाहता, रोजा बीमार आदमी है, उज़्र शरई है, तो रोजा उस पे भी नहीं। तो गोया के रोजा सब पे फर्ज नहीं है, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, हज सब पे फर्ज नहीं है। नमाज कैसी इबादत है जो अमीर पे भी फर्ज है, गरीब पे भी फर्ज है, मुकीम पे भी फर्ज है, मुसाफिर पे भी फर्ज है, बीमार पे भी फर्ज है,
सेहतमंद पे भी फर्ज है। फर्ज तो बहुत से हैं, लेकिन ये फर्ज बहुत अहम, फराइज में सबसे अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ज़कात देना जरूरी होता तो सब पे फर्ज होता, रोजा रखना सब पे जरूरी होता, बीमार पे भी होता, हज करना जरूरी होता तो सब पे होता, लेकिन नमाज ही जरूरी है सबके लिए। और याद रखो, नमाज के लिए जरूरी क्या है? ईमान के बाद जरूरी है जिस्म का पाक होना। तवज्जो चाहता हूं, जिस्म का पाक होना। अगर आपका जिस्म नापाक है तो नमाज पढ़ सकते हैं आप? नापाक जिस पे नमाज होगी? चलिए, जिस्म भी हमारा पाक है। अगर कपड़ा नापाक है तो क्या नमाज होगी? तो गोया कपड़े का पाक होना जरूरी है। जिस्म भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो। और अगर हम जहां नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह नापाक है तो नमाज होगी? तो गोया जगह का भी पाक होना चाहिए, कपड़ा भी पाक होना चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए। अब तीनों चीजें पाक है। अब आप नमाज पढ़िए, अल्लाहू अकबर कहा, अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद आप सना पढ़ते हैं, सना के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रुकू में आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, सजदे में अल्लाह का जिक्र करते हैं, क़याम में तिलावत करते हैं, कायदे में भी जिक्र करते हैं। तो गोया कि जब मेरे दोस्तों तिलावत करोगे तो भी जिक्र इलाही करोगे, जिक्र इलाही करोगे, करते 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 जिक्र इलाही करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते जिक्र इलाही करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते सूरतों की तिलावत करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते सना पढ़ते पढ़ते, एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरा दिल भी पाक हो जाएगा, तेरा दिल भी पाक हो जाएगा। जैसे ही दिल पाक हो गया, तेरे ख्यालात पाक हो जाएंगे, तेरी विचारधारा पाक हो जाएगी, तेरी आइडियालॉजी पाक हो जाएगी, तेरे विचार पाक हो जाएंगे। और जब तेरे ख्यालात पाक हो गए तो तेरा करैक्टर पाक हो गया, तेरा किरदार पाक हो गया, तेरी सीरत पाक हो गई, तेरा सोचने का अंदाज पाक हो गया। और मेरे दोस्तों, जब सीरत पाक हो जाएगी, किरदार पाक हो जाएगा, तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छा मुसलमान। सुभान अल्लाह। तो एक नमाज की पाबंदी करो, सुभान अल्लाह। एक नमाज की पाबंदी करो, पूरे के पूरे इंटरनल तुम चेंज हो जाओगे। और अगर घर का हर फर्द, घर का हर शख्स अगर नमाजी हो जाए, बीवी भी नमाजी हो जाए, बच्चे भी नमाजी हो जाए, भाई भी नमाजी हो जाए, बहन भी नमाजी हो जाए, माँ बाप भी नमाजी हो जाए, तो सब के सब साहिबे किरदार हो जाएंगे। तो पूरा घर साहिबे किरदार हो गया। और पूरा मोहल्ला अगर नमाजी हो गया तो पूरा मोहल्ला कैरेक्टर वाला होगा, सीरत वाला होगा, किरदार वाला होगा। तो इस्लाहे माशरा के लिए इज्तिमा करने की जरूरत नहीं, नमाजी बन जाओ, इस्लाहे माशरा खुद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले हुसैन। नमाज बड़ी अहम चीज है, नमाज बहुत अहम चीज है। तुमको रस्म और रवाज से बड़ी दिलचस्पी है, उर्स मनाने में बड़ा मजा आता है, लंगर खाने में बहुत मजा आता है, नारा लगाने में बहुत मजा आता है, लेकिन नहीं मजा आता है तो इबादत में। नमाज एक ऐसी इबादत है, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया। किसके वास्ते से दिया? किसको माध्यम बनाया? जनाबे जिब्रील को वास्ता बनाया, जनाबे जिब्रील को माध्यम बनाया। हुक्म ज़कात अल्लाह ने दिया वास्ते जिब्रील के, हज का हुक्म दिया वास्ते जिब्रील के, रोजे को हुक्म दिया जिब्रील के वास्ते। लेकिन जब नमाज का हुक्म दिया, नमाज को हुक्म दिया तो जिब्रील को वास्ता नहीं बनाया, मेराज की रात अपने कुर्बे खास में हुक्म सलात दिया। इसीलिए नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज नबी की आंखों की ठंडक। सुभान अल्लाह। नमाजी बनो, दिल को पाक करो। नमाज कैसी पढ़ो? एक्सरसाइज वाली नमाज नहीं, उठक बैठक वाली नमाज नहीं, दिल कहीं है दिमाग कहीं, वैसी नमाज नहीं। हुजूर फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहिल किताब, तुम्हारी नमाज नाकिस है, इनकम्प्लीट है अगर तुम्हारा दिल हाजिर नहीं है। यानी गोया कि जब तुम नमाज में पढ़ो तो रुकू में हो दिल हाजिर होना चाहिए, सजदे में रहो दिल हाजिर होना चाहिए, क़याम में रहो दिल हाजिर होना चाहिए, कायदे में रहो दिल हाजिर हो। और जब तुम दिल की हाजिरी के साथ नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल मुसफ़्फ़ा और मुजल। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ईमान के साथ रूहानियत है, इसलिए कि एक साहिब रूहानियत का उर्स है।
सुभान अल्लाह। नसीम अख्तर साहब दुनियादार काजी दुनियादार नहीं थे, रूहानियत के ताजदार औलादे गौसे आदम। भद्रक में आपको बिजनेस सिखाने नहीं आए थे, सर्विस सिखाने नहीं आए थे, आपको अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए आए थे। और सबसे पहले कड़ी नमाज है, नमाज बंदगी करो, इबादत करो। हर मोमिन में ईमान में रूहानियत है, हर मोमिन में रूहानियत है, लेकिन रूहानियत नजर नहीं आती। उसकी वजह है, पहले के मुसलमानों में था ना, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आप क्योंकि उनमें रूहानियत थी, अब रूहानियत है हमारे अंदर। रूहानियत हर मुसलमान में है, लेकिन उसके इजहार करने से वो आजिज और कासिर है। जैसे कि लकड़ी, तवज्जो चाहता हूं, हर लकड़ी से हम में रूहानियत है, हम ईमान वाले हैं, हमारे अंदर रूहानियत है, लेकिन रूहानियत जाहिर क्यों नहीं हो रही है, रूहानियत का इजहार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम भी डूबे हुए हैं, पानी में नहीं डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, मासियत में डूबे हुए हैं, अपराध में डूबे हुए हैं, इसिया में डूबे हुए हैं। जब तक हम डूबे होंगे तब तक हम में रूहानियत नहीं होगी। और ये अल्लाह वालों में क्या होता है, ये गुनाहों में नहीं डूबते हैं, ये अपराध में नहीं डूबते हैं, तो इनका हाल क्या होता है कौन अंदाजा कर सकता है। इनके जोरे बाजू का निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं। सुभान अल्लाह। तो गुनाहों से अपने आप को बचाओ, अपराध से बचाओ, मासियत से बचाओ और रूहानियत वाले बन जाओ। बाअमल बनो, बेअमल मत बनो, बेअमल मत बनो, बाअमल बनो। कुरान में इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। बेशुमार मुकामात पे अल्लाह से डरो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से 3 दिन पहले मेरे रसूल पे क्या फरमाए, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो, बीवियों का ख्याल रखो। लेकिन हम अल्लाह से नहीं डरते हैं, इसलिए हमारा मामला क्या, हम सबसे डरते हैं, सबसे डरते हैं। अल्लाह से नहीं डरते, पुलिस से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, हुकूमत से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, गुंडों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, दुनिया के ताकतवरों से डरते हैं। और ये अल्लाह वाले जो थे अल्लाह से डरते थे, तो कैसरो कुसरा इनसे डरता था, ताकत वाले इनसे डरते थे, हुक्मरान इनसे डरते थे, फौज इनसे डरती थी। तुम जब से अल्लाह से डरना बन किए, डरना बन के लोगों से डरने लगे। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह डरने लगता है, डरने लगता है, तो वही इंसान मुत्तकी हो जाता है। और जब मुत्तकी होता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है, जिसे हम वली कहते हैं, तो उसी के बारे में कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्त को ना कोई खौफ है ना कोई गम। ये गम और खौफ क्यों नहीं है, क्योंकि इत्तकुल्लाह, वो अल्लाह से डरता है। और आप में खौफ क्यों है, क्योंकि आप अल्लाह से नहीं डरते, इसलिए सबसे डरते हैं। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकुन लहुम। महबूब, लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाको सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान है। तुत्तहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा। ए महबूब, ए मुस्तफा जाने रहमत, ए मोहम्मद अरबी, इन बंदों को साफ और सुथरा कर लीजिए। तो नबी का काम क्या है, साफ करना, पाकीज़ा बनाना। एक है तत्हीर, एक है तस्किया, एक है तत्हीर, एक है तस्किया। जाहिर के साफ करने को तत्हीर कहते हैं,
बातिन के साफ करने को तस्किया कहते हैं। तो ए नबी, इनके जाहिर को भी साफ कर दीजिए, इनके बातिन को भी साफ कर दीजिए, इनके जाहिर को भी सुंदर बना दीजिए, इनके बातिन को भी सुंदर बना दीजिए। तो नबी का काम क्या है? जाहिर को भी साफ करना है, बातिन को भी साफ करना है, जाहिर को भी संवारना है, बातिन को भी संवारना है, कल्ब को भी संवारना है, कालिब को भी संवारना है। और मेरे दोस्तों, जिसका जाहिर भी साफ हो जाता है, जिसका बातिन भी साफ हो जाता है, वो अपने वक्त का गौसे आदम कहलाता है, वो अपने वक्त का गरीब नवाज कहलाता है, वो अपने वक्त का महबूब कलियरी कहलाता है, वो अपने वक्त का मखदूम सिमना कहलाता है, वो अपने वक्त का साबिर करी कहलाता है, वो अपने वक्त का कुतुब आलम कहलाता है, वो अपने वक्त का दाता गंजबक कहलाता है, वो अपने वक्त का अलाउल पंडवी कहलाता है, वो अपने वक्त का हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी। ये कौन है? गौसे आदम कौन है? गरीब नवाज कौन है? मखदूम किचौचा कौन है? महबूब इलाही कौन है? साबिर कलियरी कौन है? आप कहेंगे ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह का तवज्जो चाहता हूं। वली किसे कहते हैं? वली को समझो, वली दोस्त, वली के माने दोस्त, वलीयुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। और दोस्त कब बनता है? जैसे मैं कहूं नकीब इजलास मेरे दोस्त हैं, मैं कहूं मुश्ताक साहब मेरे दोस्त, मैं इनसे बहुत प्रेम की गंगा बहाऊं, महानदी बहाऊं, मैं बेपना इनसे मोहब्बत करूं, बेपना इनसे लब करूं, बेतुमना इनसे प्रेम करूं, लेकिन ये मुझसे प्रेम का भाव ना रखें, मुझसे मोहब्बत ना करें, मुझसे लब ना करें, तो क्या ये मेरे दोस्त कहलाएंगे? दोस्त कब होगा? मैं इनसे मोहब्बत करूं, ये मुझसे मोहब्बत करें, मैं इनसे प्रेम रखूं, ये मुझसे प्रेम रखें, मैं इनसे लब करूं, ये मुझसे लब करें, ये इनसे मोहब्बत करूं, ये मुझसे मोहब्बत करें। गोया के दोस्ती वन साइड नहीं होती, टू साइड होती है, तरफैन से होती है, जानिबैन से होती है। मैं इन्हें चाहूं, ये मुझे चाहें, मैं इनसे मोहब्बत करूं, ये मुझसे मोहब्बत करें, बिला तशबी। गौसुल आदम खुदा के दोस्त, गरीब नवाज खुदा के दोस्त, मखदूम किशौचा खुदा के दोस्त, महबूब इलाही खुदा के दोस्त, बख्तियार काकी खुदा के दोस्त, महबूब इलाही खुदा के दोस्त, हजरत शाह आलम खुदा के दोस्त, बख्तियार काकी खुदा के दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ खुदा के दोस्त है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह गौसे आदम से मोहब्बत करता है, गौसे आदम खुदा से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा गरीब नवाज से, मखदूम किशौचा खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा मखदूम सिमना से मोहब्बत करता है। अब कोई मुझसे पूछे कि मियां गौसे आदम से आप क्यों मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से आप क्यों मोहब्बत करते हैं, मखदूम किशौचा से क्यों मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से आप क्यों मोहब्बत करते हैं, तो आप कह दीजिएगा इसलिए हम करते हैं, इसलिए खुदा इनसे मोहब्बत करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। मैं गुजरात से आ रहा हूं, गुजरात, कर्नाटक, उसके बाद मैं उड़ीसा, एक जगह है गुजरात। गुजरातियों का मामला ये है कि समझ में कोई बात आए तो भी कहते हैं बराबर है, और नहीं समझ में आए तो भी कहते हैं बराबर है। मैंने गुजराती से पूछा, बात समझ में आती है तो बराबर कहता है ये बात तो बराबर है, लेकिन समझ में नहीं आती तो भी कहता है तो बराबर है, ये कैसा बराबर है? तो गुजराती ने कहा, हजरत सामने वाले को बुरा ना लगे, खोटा ना लगे, इसलिए हम कहते हैं बराबर। लेकिन भद्रक के लोग जो बात बराबर उसी को बराबर कहेंगे, क्योंकि किसी और की साए में नहीं है। हजरत नसीम अख्तर कादरी की छत्र छाया में रहते हैं, क्या कहने सुभान अल्लाह। इसलिए जो बात बराबर है उसी को बराबर कहेंगे। तो ताहिर रहूं तो ज़क्कीहिम बिहा, ए महबूब इनके जाहिर को भी साफ कर दीजिए, इनके बातिन को भी साफ कर दीजिए, इनके जाहिर को भी सुंदर बना दीजिए, इनके बातिन को भी सुंदर बना दीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जाहिर को संवारना आसान है, जाहिर की अमराज से आप वाकिफ हैं, जाहिरी बीमारियों से आप वाकिफ हैं, जाहिरी रोग से वाकिफ हैं। ये बातिनी मर्द क्या है,
ये बातनी मर्द क्या है, ये बातनी रोग क्या है, ये बातनी बीमारी क्या है, ये हसद जो है ये बातनी बीमारी है, ये जलन जो है ये बातनी बीमारी है, ये बुग़्ज़ जो है ये बातनी बीमारी है, ये औलादे रसूल से बुग़्ज़ रखना ये भी बातनी बीमारी है, ये बातनी बीमारी है। और ऐसी बातनी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है, किसी वैद्य के पास नहीं है, किसी मौलिद के पास नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास अमेरिका चले जाइए और डॉक्टर साहब पूछेंगे आपको कौन सा मर्द है, आप कहिएगा मुझे हसद का मर्द है, मुझे जलन का मर्द है, मुझे कीने का मर्द है, मुझे कपट का मर्द है, मुझे बुग़्ज़ का मर्द है। तो डॉक्टर साहब कहेंगे हमारी साइंस ने बड़ी तरक्की की है, हमारी साइंस जो है आसमान की रिफतों से बात कर रही है, मरीख पे कमंडे डाल रही है, चांद पे दस्तक दे रही है, फिजा के सीने को चीर रही है, मौजों के कलेजे को छलनी कर रही है, सूरज की शाहों को मुसक्कर कर रही है। इतनी तरक्की के बावजूद आज तक हम कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं तैयार कर सके जो हसद का इलाज कर सके, जो जलन का इलाज कर सके, जो कीने का इलाज कर सके, जो कपट का इलाज कर सके, जो बुग़्ज़ का इलाज कर सके। तो ऐ महबूब ये ऐसा मर्द है जिसका इलाज तबीबों के पास नहीं है, हकीमों के पास नहीं है, वैद्यों के पास नहीं है। मैं महबूब इनका इलाज आप फरमा दीजिए, तबीबे आजम पक्के हकीमे आजम बन के इन बंदों को हसद से पाक कर दीजिए, जलन से पाक कर दीजिए, कुफ्र से पाक कर दीजिए, शिर्क से पाक कर दीजिए, बुराइयों से पाक कर दीजिए, अपराध से पाक कर दीजिए, गुनाहों से पाक कर दीजिए। मेरा दोस्तों और बुजुर्गों, जिसका जाहिर भी साफ हो, जिसका बातिन भी साफ हो, वो अपने वक्त का वली कामिल तो तहीरहुम तुज़क्किम बिहा। और फिर वली का मुकाम क्या होता है बताऊं मैं? उस मुकाम को बताने से पहले एक वाकया आपको सुनाता हूं। वाकया क्या है? एक बड़ा खूबसूरत मकान था, बड़ा शानदार हवेली, और उस हवेली के साए के नीचे एक बूढ़ा शख्स रो रहा था। तवज्जो चाहता हूं। रोते हुए कह रहा था इंसान बड़ा बेवफा होता है। हजरत के लोगों सुनो, इस वाक़े को जरूर याद रखना, इस वाक़े से सबक भी लेना। बूढ़ा शख्स हवेली के साए के नीचे, खूबसूरत महल के साए के नीचे रो रहा था और कह रहा था इंसान बड़ा बेवफा होता है, इंसान बड़ा बेवफा होता है, इंसान बड़ा बेवफा होता है। एक मानवतावादी व्यक्ति, एक इंसानों से मोहब्बत रखने वाला इंसान उस बुढ़े के पास पहुंचा। इंसान बड़ा बेवफा होता, इंसान बड़ा बेवफा होता, आखिर किस इंसान ने तेरे साथ बेवफाई की? और तू भी तो इंसान है। कहा जनाब मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो मिस्टर शैतान हूं। कहा शैतान हो? तो कहा पूरी इंसानियत तो तुझसे परेशान है और तू कहता है इंसान बड़ा बेवफा होता है, इंसान बड़ा बेवफा होता है। आखिर कौन सा ऐसा इंसान जिससे तू परेशान है? तो उसने कहा इस बंगले को देख रहे हो, इस हवेली को देख रहे हो, इस खूबसूरत मकान को देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूं, बहुत खूबसूरत मकान है। कहा इस बंगले वाले को इस मंजिल तक लाने वाला मैं हूं। शैतान ने क्या कहा? वो तमाम रास्ते मैंने इसको सिखाए, वो तमाम रास्ते मैंने बताए, वो तमाम मैंने गुनाहों के रास्ते बताए, वो तमाम हराम कामों के रास्ते बताए, वो तमाम ब्लैक मनी के रास्ते बताए जिससे ये ब्लैक मनी कमाता, रिस्क हराम कमाता, नाजायज काम करता। मेरे बताए हुए रास्ते पे खुद दौलत जमा किया, खुद पैसा जमा किया, खुद रोकड़ी जमा किया। जमा करने के बाद खूबसूरत बंगला बनाता है और बंगला बनाने के बाद आगे लिखता है हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। सारी कोशिश मेरी और अपने रब का नाम लेता है। इंसान बड़ा बेवफा होता है, इंसान। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नारा बहुत लगाते हो, अमल पे भी आओ। आज बुजुर्गाने दीन कब्रिस्तान में भी बहुत से मुर्दे हैं, क्या सब पे फूल बरस रहा है? आप जाते हैं कब्रिस्तान में रोजाना फातिहा पढ़ने, हर जुमरात को जाते हैं। कब्रिस्तान में कौन है अब्बा है, कब्रिस्तान में कौन है अम्मा है, कब्रिस्तान में कौन है दादा है, दादी है, फुप्पा है, खालू है, पूरा कबीला आपका है। आप नहीं जाते। हजरत नसीम अख्तर कादरी की मजार पे आप जाते हैं, हजारों की भीड़ आज जमा है। क्या आपके फुफ्फा थे, आपके खालू थे, आपके चचा हैं, आप पे कौन से अजीज हैं? ना ये आपके गांव के हैं, ना आपके इलाके के, ना आपके स्टेट के हैं, बाहर से आए हैं। लेकिन इनका कनेक्शन अल्लाह रसूल से मजबूत था।
ये अल्लाह का जिक्र करते थे, इसलिए हम सब उनका जिक्र कर रहे हैं। और आपके बाप दादा खेती में थे, खेत बनाने में थे, बिल्डिंग बनाने में थे, कार खरीदने में थे, साइकिल खरीदने में थे, 4 चक्का खरीदने में थे। तो वो खुदा को भूल गए तो बेटा भी भूल गया, भाई भी भूल गया, चचा भी भूल गया, रिश्तेदार भी भूल गया, बीवी भी भूल रही है। लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप के मकान में रहते हैं उस बाप को फरामोश। तो याद रखो, अगर तुम खुदा को भूलोगे तो तुम्हारी कब्र में फूल नहीं कांटे बरसेंगे। और तुम खुदा के याद रखोगे तो देखो औलियाए किराम की कब्रों पे तिलावत भी हो रही है, जिक्र इलाही भी हो रहा है और फूल भी बरस रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वली का मुकाम मैं बताऊं, नबी का मुकाम तो बहुत बुलंद है, वली के मुकाम को बता के बात खत्म कर दूंगा। वली का मुकाम तो बड़ी बात, वली के कदम का मुकाम समझो तो वली के मुकाम को समझ लोगे। मजार की अहमियत को समझो। मैं युअज़्ज़िम शिआरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तवज्जो चाहता हूं, जिसने शिआरुल्लाह की ताज़ीम की, जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, गोया उसने दिल को मुत्तकी बना लिया, दिल को परहेजगार बना लिया। तो गोया शिआरुल्लाह की ताज़ीम में, अल्लाह की निशानी में तकवा है। अल्लाह ने तकवा दिल का किस में रखा है? अपनी निशानी में, शिआरुल्लाह में। अब मैंने कुरान से पूछा ये शिआरुल्लाह क्या? कुरान ने कहा इन्ना सफा वल मरवा मिन शिआरिल्लाह। ये सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानी है। तो गोया सफा की ताज़ीम से दिल मुत्तकी होता है, मरवा की ताज़ीम से दिल मुत्तकी होता है। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि अल्लाह ने तकवा दिल का रखा है। शिआरुल्लाह की ताज़ीम में शिआरुल्लाह क्या है? सफा मरवा। मैंने पूछा ये सफा किसी कुतुब का नाम है, किसी गौस का नाम है, किसी अब्दाल का नाम है, किसी सालिक का नाम है, किसी कुतुब का नाम है, किसी अब्दाल का नाम है, किसी सूफी साहब का नाम है, किसी नबी का नाम है, किसी रसूल का नाम है, किसी सालिक का नाम है? तो भद्रक के एक जाहिल हाजी साहब आए, भद्रक के एक जाहिल हाजी साहब खड़े हुए, जरा सफा मरवा मत करके आए। सफा मरवा किसी हजरत का नाम नहीं है, सूफी साहब का नाम नहीं है, पीर साहब का नाम नहीं है, कुतुब नबी का नाम नहीं है। सफा मरवा तो एक पहाड़ के छोटे से टीले का नाम है, पहाड़ के छोटे से टुकड़े का नाम है। हमने वहां सही की है सफा मरवा की। मैंने कहा पहाड़ के छोटे से टीले की ताज़ीम और तकरीम से दिल मुत्तकी होता है, दिल परहेजगार होता है। पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा सफा मरवा, उसकी ताज़ीम से दिल में तकवा पैदा होता है। ए अल्लाह, जब पहाड़ के छोटे से टीले को तू अपनी निशानी बनाया और उसकी ताज़ीम और तकरीम से दिल मुत्तकी होता है, तो हम बनाना तो चाहिए। तो हमारे पर्वत का क्या कसूर था? हमारे हिमालय का क्या कसूर था? ये हमारा हिमालय बड़ा बुलंदो वाला है, उसकी बुलंदी शायर अपनी शायरी में करता है, राइटर अपनी राइटिंग में करता है, खतीब अपनी खिताबत में रखता है। हमारे हिमालय को जो अपना शिआरुल्लाह बना देता, अपनी निशानी बनाता। आवाज आई तेरा हिमालय बुलंद वाला जरूर है, उसकी बुलंदी आसमान की रिफतों से बात कर रही है। तेरा हिमालय कद्दावर जरूर है, लेकिन तेरे हिमालय की बदनसीबी ये है, कम नसीबी ये है कि मेरी महबूब बंदी जनाबे हाजरा दौड़ी नहीं है, जनाबे हाजरा दौड़ी नहीं है। उस छोटे से सीले की खुश नसीबी है कि मेरी महबूब बंदी दौड़ी है। तो मेरे दोस्तों, जहां पर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत हाजरा का जहां कदम बढ़ जाए, हजरत हाजरा न किसी नबी का नाम है, हजरत हाजरा न किसी रसूल का नाम है। जनाबे हाजरा जो है एक नबी की बीवी का नाम है, एक वलिया का नाम है। तो जब वलिया का कदम, समझो चाहता हूं, जब वलिया का कदम, जब वलिया का कदम जिस जगह पड़ जाए वो शिआरुल्लाह बन जाए, वो अल्लाह की निशानी बन जाए और उसकी ताज़ीम से दिल मुत्तकी होता है, उसकी तकरीम से दिल में तकवा पैदा होता है। जब वली के कदम का ये आलम है, तो जहां सरापा वली आराम कर रहा हो, वो कितना बड़ा अल्लाह की निशानी है, वो कितनी बड़ी अल्लाह की निशानी है। तो मुझे कहने दो, अजमेर की सरजमीन पे जहां गरीब नवाज आराम फरमा है, वो भी अल्लाह की निशानी है। बगदाद की धरती पे जहां गौसे आदम आराम फरमा है, वो भी अल्लाह की निशानी है। दिल्ली की सरजमीन पर जहां महबूब इलाही
आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है कि शौशे की धरती पर जहां मखदूम सिमना आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है, और हजरत नसीम कादरी जिस जगह आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है। इन सब की तालीम से दिल मुत्तकी होता है, दिल परगार होता है, और सबसे बड़ी निशानी हमारी रूह कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुंबद खजरा है। उसकी तालीम से दिल का तकवा पैदा होता है, दिल की तकरीम पैदा होती है। खुद सदक़तन तुत्तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम। महबूब लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक व सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान है, महबूब आपकी दुआ दिलों का सुकून है। वमन बला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।